हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राज नर्सिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक नई की पॉइंट की क्लास रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट को अपना है रेगुलरली क्लास अपनी है, सुबह आपको है वीडियो मिल जाता है की पॉइंट का। चलिए, की पॉइंट्स ओके विद एमसीक्यूज। कौन कौन से की पॉइंट के अंदर एमसीक्यूज बनते हैं, इसके बारे के अंदर है आज की क्लास के अंदर है अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला की पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए इसको है अच्छे से समझेंगे और फिर है आंसर करेंगे। ओके, तो पहला यहाँ पे है की पॉइंट है, अब वो रहेगा इसके अंदर है सब ड्रमल। सब ड्रमल का मतलब क्या होता है? सब ड्रमल का मतलब होता है, ड्रमल यूज करते हैं अपने स्किन के लिए, और सब का मतलब होता है बिलो, स्किन के नीचे है, जो स्किन की जो मेन लेयर होती है जिसको बोलते हैं अपन है डर्मिस। ओके, आपने स्किन के बारे में पढ़ा होगा। ओके, तो स्किन की है 3 लेयर आपने पढ़ी होगी। इसके अंदर है सबसे पहले होती है एपिडर्मिस है, ओके, दूसरी आपकी है डर्मिस है, और तीसरी आपकी है सबडर्मिस है। ओके, या इसी को बोलते हैं अपन है सबक्यूटेनियस। ओके, तो डर्मिस होती है, ये मेन लेयर होती है स्किन की। मेन लेयर जो मुख्य जो परत होती है स्किन है जिसको बोलते हैं अपना, उसको है डर्मिस। ओके, डर्मिस के ऊपर होती है एपिडर्मिस, राइट, और इसके नीचे होती है सबडर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यू जिसको बोलते हैं अपन है एससी। ओके, एपिडर्मिस है, फिर से है 4 भागों के अंदर है, ये अपन है डिवाइड करते हैं इसको है। कौन कौन से भाग होते हैं एपिडर्मिस के अंदर है? सबसे पहला होता है कॉर्नुम। ओके, दूसरा आता है ल्यूसिडम, तीसरा आता है ग्लोरोसम, और चौथा आता है जर्मिनेटिव। ओके, कुछ बुक्स के अंदर है इसको है 5 भागों के अंदर भी डिवाइड करते हैं, तो 5वां भाग है वो बेसल लेयर बोलते हैं इसको है। ओके, कौन सी है? बेसल लेयर। वैसे मेन है वो 4 ही होती है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर है एपिडर्मिस के है 5 टाइप दिए गए हैं, तो आप उसको 5 भी याद कर सकते हो। और बेस्ट जो आंसर रहता है वो 4 रहता है। इसके अंदर है कॉर्नोम है, लुसिडम है, ग्लोसम और जर्मिनेटिव है। ओके, एपिडर्मिस है जो सबसे बाहर वाली त्वचा की जो सबसे बाहर वाली परत होती है। डर्मिस है जो मेन लेयर होती है स्किन की है, और सब डर्मिस या सब क्यूटेनिस है वो इसके है नीचे वाला होता है। ओके, स्किन के जस्ट नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पर है आपका है सब ड्रमल, या अपन इसको बोल सकते हैं सब क्यूटेनियस टिश्यू जिसको बोलते हैं अपन है सब ड्रमल। सब ड्रमल का मतलब होता है बिलो बिलो द स्किन, त्वचा के नीचे। ओके, यहाँ पे है त्वचा के नीचे है जिसको बोलते हैं अपन है सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू, और ये सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, ये आपका है इसके अंदर एक आपने देखा होगा कि है इंजेक्शन साइट होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू, एससी जिसको बोलते हैं एससी रूट। ओके, तो ये एससी रूट से अपन है 45 डिग्री के ऊपर है क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। ओके, तो ये आपका है एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर है सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर है कितने डिग्री के ऊपर है इंजेक्शन लगाया जाता है, तो 45 डिग्री के ऊपर है ये इंजेक्शन लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? ये आपका है सबक्यूटेनियस टिश्यू है, और आपको है ये आपकी क्या है, नीडल है। ओके, ये सिरिंज है, ये सिरिंज है प्लास्टिक वाला है, ये आगे वाला है इसका है, ये नीडल वाला है। ओके, तो इस नीडल को आपको क्या करना है, 45 डिग्री के ऊपर करना है। ऐसे कितने के ऊपर करना है? 45 डिग्री के ऊपर करना है। ओके, 45। ये देखो इसके अंदर है आपने है कौन पढ़े होंगे, तो ये आपका है 90 डिग्री होता है, ये बिल्कुल एक सीधा है, एक इसका है जस्ट आधा कर लेना अपन है। ओके, इसको बोलते अपन है 45 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री का होता है ये पूरा, ये। ओके, और ये अगर अपन है इतना ले इसको कोण को बनाकर, तो ये 45 डिग्री का होता है। तो आपका है सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो 45 डिग्री के ऊपर है, ऐसे तिरछा अपने को क्या करना है, इंसर्ट करना है। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन है। पहला की पॉइंट होगा सबडर्मल है, दूसरा जो की पॉइंट है आपका है वो रहेगा इसके अंदर है
थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है? क्लोट, ओके, और साइट का मतलब क्या होता है? सेल। वो कोशिकाएं जो क्या करती है? क्लोट करती है, ओके, क्या करती है? क्लोट, मतलब रक्त का थक्का जमाती है, उनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये सेल्स ब्लड में क्लोटिंग का कार्य करती है। और इस थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम जिनको अपन बोलते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। अच्छा, अब आपको ये पूछे कि है नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसके अंदर है, नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है, या नॉर्मल रेंज कितनी होती है ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की? तो आपको है एक आंसर करना है, 1.5 से है 4 लाख। कितना है? 1.5 to 4 लाख पर क्यूब mm, ओके। ये आपकी है नॉर्मल वैल्यू होती है थ्रोम्बोसाइट की है ब्लड के अंदर है। इनका काम होता है ब्लड के अंदर है क्लोट करवाना, ब्लड का क्लोट करवाना, ओके। जब भी है ब्लीडिंग होती है तो उसके बाद के अंदर है, कुछ समय बाद के अंदर है जो खून है वो रुक जाता है, रोकने का काम करती है, वो करती है आपकी है थ्रोम्बोसाइट करती है, प्लेटलेट्स करती है। अब यहाँ पर है एक टर्म आती है, अगर ये प्लेटलेट्स है वो 4 लाख से ज़्यादा हो जाए, अगर है 4 लाख से ये ज़्यादा हो जाए, ओके, इस कंडीशन को अपन क्या करेंगे? मोर देन 4 लाख थ्रोम्बोसाइट, अगर है ब्लड के अंदर है 4 लाख से ज़्यादा हो जाए थ्रोम्बोसाइट, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपना है थ्रोम्बोसाइटोसिस, ओके, क्या बोलेंगे उसको? है थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे। और अगर है ये कम हो जाए, 1.5 लाख से कम हो जाए, लेस देन 1.5 लाख, दैट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसको क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ओके, मतलब है डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट, ओके, थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये आपको दोनों टर्मिनोलॉजी है वो क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आपकी है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो, इरिथ्रो यूज करते हैं अपन हर रेड कलर के लिए, ओके, और साइट का मतलब होता है सेल, जो लाल सेल्स होती है, मतलब है रेड ब्लड सेल्स, ओके, रेड ब्लड जो सेल्स होती है उनको अपन जिनको बोलते हैं आरबीसी, क्या बोलते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है? इनका कार्य है वो रहता है रक्त का रंग है वो लाल करने में सहायक होती है। ये रक्त का रंग, ब्लड का रंग, कलर लाल देने में सहायता करती है। क्लियर है यहाँ तक? सही है। चलो अब इसके अंदर आता है कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है आरबीसी की? आरबीसी की है नॉर्मल वैल्यू आपको करना है
4.5 लाख से लेकर है 6 लाख पर क्यूब mm। ओके, ये आपकी है नॉर्मल वैल्यू होती है आरबीसी की। आरबीसी का काम है रेड ब्लड है जो इसी वजह से रहता है। अब यहाँ पर इनकी है एक कंडीशन आती है, अगर आरबीसी की संख्या है कम हो जाए तो यदि आरबीसी ब्लड में कम हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। ओके, एनीमिया नहीं बोलेंगे, एनीमिया अपन है हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा ब्लड के अंदर है तब एनीमिया बोलेंगे अपन। आरबीसी का ब्लड के अंदर कम हो जाता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। ओके, और अगर ये बढ़ जाए तो द आरबीसी ब्लड में बढ़ जाए कितनी, मोर देन 6 लाख से है ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, एरिथ्रोसाइटोसिस। ओके, क्या बोलते हैं इसको, एरिथ्रोसाइटोसिस। ओके, तो ये आपको दोनों टर्मिनोलॉजी है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट किसके लिए, ल्यूको यूज करते हैं, ल्यूको जैसे कि ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया का मतलब होता है सफेद जो पदार्थ आता है विजाइना के अंदर उसको अपन बोलते हैं ल्यूकेरिया। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, व्हाइट डिस्चार्ज। ओके, और साइट का मतलब होता है सेल, तो व्हाइट सफेद, सफेद या सफेद सेल कोशिका। ओके, तो सफेद कोशिकाएं बोलते हैं इनको है ये WBC, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट श्वेत रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स। ओके, श्वेत रक्त कणिकाएं। WBC होती है। और इन WBC का काम क्या होता है, WBC का काम होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उनसे है ये लड़ाई करती है, मतलब डिफेंस का काम करती है। किसका काम करती है, डिफेंस का। डिफेंस का मतलब बॉडी को है प्रोटेक्ट करने का काम होता है, मतलब डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा। ओके, तो ये बॉडी की सुरक्षा करती है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो है ये बॉडी को उस फॉरेन पार्टिकल या उस माइक्रोब्स, पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ओके, कुछ भी XYZ जो भी है माइक्रोब्स बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो उस माइक्रोब्स है उसको क्या करती है, ये किल करने की कोशिश करती है, उसको है डिफेंड करने की कोशिश करती है, उसको हराने की कोशिश करती है ताकि है वो बॉडी के अंदर है पनपे ही नहीं और अपनी बॉडी है वो डिजीज से फ्री फ्रॉम रहे, रोगों से घिरे नहीं वो। ओके, तो ये काम करती है अपनी है व्हाइट ब्लड सेल्स। कार्य वर्क क्या है इनका, कार्य ये बॉडी को रोगों से लड़ने में मदद करती है। ओके, या यूं कह सकते हैं, या ये सेल्स शरीर में कोई भी माइक्रोब्स का मतलब XYZ जो भी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है या फिर फंगस है। ओके,
जो कुछ भी है, माइक्रोब्स को हराने का कार्य करती है, राइट। अब यहाँ पे है टर्मिनोलॉजी आती है, यदि इनकी संख्या कम हो, इनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल आरबीसी का मैंने बता दिया क्या आपको, नॉर्मल वैल्यू बता दी, आरबीसी हाँ बता दिया आपको, डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू वो होता है आपका 4000 से लेकर है 11000, ओके, पर क्यूब एम। ये आपका है डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर है डब्ल्यूबीसी की वैल्यू कम हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन है, यदि डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे बताओ, उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपीनिया। क्या बोलते हैं उसको, है ल्यूकोसाइटोपीनिया। और अगर है ज्यादा हो जाए तो, यदि डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा हो जाए तो उसे बोलेंगे अपन है ल्यूकोसाइटोसिस। अब ये डब्ल्यूबीसी है, दो प्रकार की होती है, डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है आपकी, है एक होती है ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट, और एक होती है एग्रेनुलोसाइट। अच्छा, ग्रेनुलोसाइट क्या होती है, जिनके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं, और एग्रेनुलोसाइट का मतलब जिनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पर है ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, ये दो प्रकार की होती है। ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन सी होती है, पहला आपका है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट के अंदर आती है आपकी है तीन प्रकार की, ये तीन प्रकार की होती है। कौन सी आती है, पहली है आपकी इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल्स, ओके, इनके ऊपर इयोसिन इयोसिन पाया जाता है, इनको बोलते हैं इयोसिनोफिल्स। दूसरी होती है बेसोफिल्स, ओके, और तीसरी आपकी कौन सी आती है, न्यूट्रोफिल्स।
न्यूट्रोफिल्स। इयोसिन ये एसिडिक मीडियम के अंदर होती है, एसिडिक प्रवृत्ति की होती है। बेसोफिल से ये बेसिक प्रवृत्ति की होती है। ये एसिड जानते हो ना, अम्लीय, ये बेसिक क्षारीय होती है। और जो न्यूट्रोफिल से ये क्या होती है, न्यूट्रल होती है, ना एसिड होती है ना बेस होती है, ये कोई सी भी पीएच की नहीं होती है। ओके, ये न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। ओके, न्यूट्रल, जैसे कि आपने है पीएच स्केल पढ़ी होगी, इसके अंदर है अपन है 0 से लेकर है 14 तक अपन है इसके अंदर मार्किंग करते हैं। 0 से लेकर है 7 वाले हैं, ये तो आपके होते हैं एसिडिक के अंदर है, और 7 से लेकर है 14 वाले होते हैं बेसिक, इनको बोलते हैं एल्कलाइन। और जो 7 वाला होता है ये रहता है न्यूट्रल, उदासीन। जैसे कि अपने है जो रेन वाटर होता है ना, रेन वाटर, वर्षा का जो पानी होता है ये होता है न्यूट्रल, उदासीन होता है, इसके अंदर कोई एसिडिक या फिर बेसिक पीएच नहीं होती है। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होती है ये भी इसी प्रकार की होती है, ये न्यूट्रल रहती है, बिल्कुल है उदासीन रहती है, ये न्यूट्रल होती है। सबसे जो मेन जो काम है, ओके, सबसे जो मेन काम होता है ये इन्हीं का होता है, न्यूट्रोफिल्स का। ये सबसे ज्यादा होती है, लगभग कितनी होती है, लगभग है 70 से 75% तक। और जो ज्यादा होती है वही क्या रहेगी, आगे वाली पंक्ति में खड़ी रहेगी माइक्रोब से लड़ने के लिए। तो इस कारण से इनको बोलते हैं अपन है फर्स्ट लाइन डिफेंस सेल। ओके, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स को फर्स्ट लाइन, पहली पंक्ति की फर्स्ट लाइन डिफेंस सेल भी कहते हैं। बात है समझ में, जो सबसे ज्यादा रहेगी वो सबसे आगे रहेगी लड़ने में। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी
नेक्स्ट सेकेंड ऑयल होती है एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट जिनके ऊपर ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ये केवल दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ओके, लिम्फोसाइट फिर से आपके है दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ओके, बी लिम्फोसाइट ये बोन मेरो में क्या होती है, मेच्योर होती है, परिपक्व होती है। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दूसरी आती है आपकी है टी लिम्फोसाइट। इनका मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड में। इनका मैच्योरेशन परिपक्व, इनका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। और ये सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ओके, ये होती है WBC आपकी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपके लिए, वो रहेगी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, वेजो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, और कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। ओके, कॉन्स्ट्रिक्ट होना, सिकुड़ना, सीधी सी बात है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स को है, रक्त वाहिकाओं को क्या करती है, सिकुड़ा देती है। उनका ल्यूमन होता है, उनका जो डायमीटर होता है, व्यास, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नैरो हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं अपन है वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट होना। ओके, और जो करवाती है उनको बोलते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग। ये ब्लड वेसल्स ये ब्लड वेसल्स के लूमन व्यास, लूमन को नैरो करती है। उन्हें क्या कहते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। ओके, दूसरी आती है आपकी है वेजियोडायलेटर। वेजियोडायलेटर ये क्या करती है, ये ब्लड वेसल्स
वेसल्स के ल्यूमन व्यास को डायलेट चौड़ा करती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, वेजो डायलेटर्स कहते हैं। ओके, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन के अंदर क्या आती है आपकी है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और वेजो डायलेटर्स के अंदर क्या क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे डायरेटिक्स जो डबल कर देती यूरिन, टॉक्स यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या करती है, डबल कर देती है, उनको डायरेटिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल है, आपने पढ़ा होगा थियाजिड्स, थियाजिड से क्लोरथियाजिड है, ओके, स्पाइरोलेक्टोन है, मैनिटोल है, इसके अलावा आपका है लासिक्स है। ये सारी जो ड्रग्स होती है ये क्या करती है, आपके यूरिन के फॉर्मेशन को क्या करती है, डबल कर देती है, उनको बोलते हैं डायरेटिक्स। तो अपन है ये डायरेटिक्स है वो क्या करती है, वेजो डायलेटर्स करती है, ब्लड वेसल्स को है चौड़ा करती है। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी, वो आती है पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, आफ्टर द सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद शल्य चिकित्सा के बाद के कार्य वो किसके अंदर आते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर। एक आती है आपकी इंट्रा ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी, शल्य चिकित्सा के दौरान। और एक आती है प्री ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव का मतलब होता है बिफोर सर्जरी, शल्य चिकित्सा से पहले। तो ये टर्मिनोलॉजी में आपको ध्यान में रखना है, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपके लिए सूडो डिमेंशिया। सूडो डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब ये होता है, डिमेंशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी, और सूडो का मतलब होता है फॉल्स। एक तो होता है वास्तव के अंदर है, ब्रेन की जो सेल्स होती है डीजनरेट होने लग जाती है, ओल्ड एज के अंदर है, तो ओल्ड एज के अंदर है मोस्टली है डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है, भूलने की बीमारी रहती है। लेकिन सूडो डिमेंशिया का मतलब होता है जानबूझकर है ऐसी एक्टिविटी करना कि है मुझे कुछ याद नहीं है, उसको बोलते हैं सूडो डिमेंशिया, फॉल्स डिमेंशिया। ओके, उसको बोलते हैं सूडो डिमेंशिया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी है सुप्रारीनल,
या एड्रीनल। रीनल का मतलब होता है किडनी, और सुपर का मतलब होता है ऊपर, सुप्रा ऊपर, टॉप। ओके, तो किडनी के जो टॉप स्ट्रक्चर होती है वहां पे है कोई भी है ग्लैंड स्थित है, उसको बोलते हैं अपना है सुप्रारेनल या एड्रिनल ग्लैंड। किडनी किडनी के टॉप लेवल पर स्थित ग्लैंड को सुप्रारेनल या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। वर्ड्स को समझना है, रटना नहीं आपको। नेक्स्ट की पॉइंट है आपका इसोफेजियल अट्रेक्सिया। ओके, इसोफेजियल अट्रेसिया। अट्रेसिया का मतलब क्या होता है? एक तो होता है पिस्टुला और एक होता है अट्रेसिया। अट्रेक्सिया का मतलब होता है कोई भी है जो पाइप है ना, अगर वो एक साइड से क्लोज है उसको बोलते हैं अपन है अट्रेसिया। जैसे कि ये इसोफेगस थी, ये अपने है माउथ से जुड़ी हुई है, मुंह से जुड़ी हुई है, इसके अंदर है खाना आ रहा है, और ये इसोफेगस नीचे किससे जुड़ती है? स्टोमक से जुड़ती है। तो स्टोमक से अगर है ये नहीं जुड़े, अगर है ओके स्टोमक से है नहीं जुड़े, उससे पहले ये क्या हो जाए, यहाँ पे है ब्लाइंड आ जाए, इसके अंदर बंद हो जाए, इस कंडीशन को बोलते हैं अट्रेसिया। और एक होता है पिस्टुला। पिस्टुला का मतलब होता है दो ट्यूब्स हैं, उनके बीच के अंदर अब नॉर्मली कनेक्शन हो रहा है। जैसे कि है ये इसोफेगस थी और ये ट्रेकिया थी, दोनों के अंदर है पाइप ही है दोनों। एक तो है सांस की पाइप है, एक खाने की पाइप है। इन दोनों के बीच के अंदर यहाँ पे है कनेक्शन हो गया, यहाँ पे है जोड़ हो गया। इस कंडीशन को बोलते हैं पिस्टुलिया। जैसे है ट्रेकियो इसोफेजियल पिस्टुला, TEF का नाम सुना होगा आपने। ओके, तो इसोफेजियल अट्रेक्सिया का मतलब होता है इसोफेगस है, ग्रास नाली है, उसका है एक मुंह है बंद हो जाना। इसोफेगस ग्रास नाली, इसोफेगस ग्रास नाली, इसोफेगस इसोफेगस का एक माउथ या ओपनिंग का बंद रहना उसे अट्रेसिया कहते हैं। ये डायग्राम देख लेना आप, है डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। ये इसोफेगस है, ये ऊपर है वो अपने है माउथ से जुड़ी होती है, मुंह से जुड़ी रहती है, मुंह के अंदर खाना लेते हैं, वो इसोफेगस की सहायता से स्टमक के अंदर आता है। यहाँ पे है ब्लैंड है, उसको बोलते हैं अट्रेसिया। ओके, दूसरा होता है ट्रेकियोसिफेजियल फिस्टुला, TRACH, ट्रेकियो इसोफेजियल पिस्टुला। ओके, तो ट्रेकियो मतलब है ट्रेकिया, ट्रेकिया जिसको बोलते हैं सांस नाली। इसोफेगस का मतलब होता है इसोफेगस, इसको बोलते हैं ग्रास नाली, खाने वाली नाली। और पिस्टुला का मतलब होता है अबनॉर्मल कनेक्शन, अबनॉर्मल कनेक्शन।
असामान्य जुड़ाव